उठ खड़ा हुआ गड़ा मुर्दा, हिल उठा ट्रंप का गुर्दा, फिर उठ रहे हैं कई सवाल, क्या अमेरिका में फिर होगा बवाल? ट्रंप भड़क उठे हैं। जी हां, अमेरिका को फिर से महान बनाने की कोशिश में लगे ट्रंप को जवाब देते नहीं बन रहा। 22 साल पहले एक गुनाह आज फिर ट्रंप पर भारी पड़ रहा है। 22 साल पहले का एक गड़ा मुर्दा फिर से जी उठा है। डोनाल्ड ट्रंप की इस खबर को जिसने दुनिया के सामने लाने की हिमाकत की है, अब ट्रंप ने उस पर 10 अरब डॉलर का मानहानि का केस कर दिया है। जी हां, ट्रंप ने इस मामले की रिपोर्ट छापने वाले वॉल स्ट्रीट जर्नल WSJ पर मानहानि का केस किया है। 10 अरब डॉलर, लगभग 86,188 करोड़ रुपए हर्जाने के तौर पर मांगा है। यह सब एक फाइल के चलते हो रहा है। यह फाइल है एप्स्टीन फाइल। जानते हैं इसकी पूरी कहानी तफसील से। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार जिस एप्स्टीन फाइल के चलते पूरे अमेरिका में बवाल मचा हुआ है, वह यौन अपराधी अरबपति जेफरी एप्स्टीन से जुड़ा है। बताया जाता है कि कथित तौर पर उसने एक क्लाइंट लिस्ट बना रखी थी, जिसमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयूज, डोनाल्ड ट्रंप, पॉप सिंगर माइकल जैक्सन समेत दुनिया भर के तमाम ताकतवर नेताओं, बिजनेस टाइकून और हस्तियों के नाम दर्ज हैं। ट्रंप पर इन्हीं फाइलों को सार्वजनिक करने का दबाव है। आरोप यह भी है कि वो FBI और जस्टिस डिपार्टमेंट जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल इस फाइल को दबाने में कर रहे हैं। इन एजेंसियों ने बीती 7 जुलाई को कहा था कि एप्स्टीन की हत्या नहीं की गई, न ही उसने किसी को ब्लैकमेल किया और उसके पास ऐसी कोई क्लाइंट लिस्ट वाली फाइल नहीं है। सवाल उठता है कि आखिर ये जेफरी एप्स्टीन था कौन? कभी अमेरिका का एक मामूली टीचर हुआ करता था दोस्तों। इसी दौरान उसकी मुलाकात वॉल स्ट्रीट इन्वेस्टर से हुई। 1982 में खुद की एक फर्म खोली उसने, एप्स्टीन एंड कंपनी। अरबपति लोगों को फाइनेंशियल एडवाइस देती थी ये कंपनी। यहीं से उसने उड़ान भरना शुरू किया और कुछ ही सालों में वो अमेरिका के अमीरों में शुमार हो चुका था। उसने न्यू मैक्सिको में फार्म हाउस खरीदा, न्यूयॉर्क में सबसे बड़ा प्राइवेट घर और फ्लोरिडा में एक हवेली खरीदी। ट्रंप ने कहा था कि हमें कम उम्र की लड़कियां पसंद है। अब यही है वो लाइन जिस पर बवाल मचा हुआ है। एप्स्टीन शानदार पार्टियां करता था, जिसमें वो बिल क्लिंटन, स्टीफन हॉकिंग जो वैज्ञानिक थे, पॉप स्टार माइकल जैक्सन जैसे बहुत चर्चित लोग उसके पार्टियों में शामिल होते थे। ट्रंप और एप्स्टीन की मुलाकात भी ऐसी एक पार्टी में हुई थी। 2002 में ट्रंप ने एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कहा था कि मैं जेफ को 15 साल से जानता हूं, कमाल का आदमी है, हम दोनों को कम उम्र की खूबसूरत लड़कियां पसंद हैं। बस यही बयान ट्रंप के लिए बवाल बन गया। 22 साल बाद भी ट्रंप का यही बयान हम उनके हर दावे को झूठा बता रहा है। यानी एक तरफ से ट्रंप का यह बयान फिर से जी उठा है। एप्स्टीन का एक विमान था जिसका नाम था लोलिता एक्सप्रेस। यह विमान कम उम्र की लड़कियों को लेकर एप्स्टीन के प्राइवेट आइलैंड पर जाता था। यहां बड़े मेहमानों के लिए इन लड़कियों को लाया जाता था, उनका यौन शोषण होता था। इस द्वीप का जो नाम था वो था लिटिल सेंट जेम्स। ये US वर्जिन द्वीप समूह में स्थित है और इसे पीडोफाइल आइलैंड के नाम से भी जाना जाने लगा। इसी वजह से ये जो दोस्ती थी उस पर उंगली उठ रही है। लेकिन ये दोस्ती टूट भी गई थी, ट्रंप और एप्स्टीन की दोस्ती। 2004 में फ्लोरिडा के पाम बीच पर बनी एक 6 एकड़ की हाउस ऑफ फ्रेंडशिप प्रॉपर्टी की वजह से एप्स्टीन और ट्रंप की ये दोस्ती टूटी थी। ट्रंप इसे खरीदना चाहते थे, एप्स्टीन यहां से बिजनेस करना चाहता था। 15 नवंबर 2004 को ट्रंप ने करीब 356 करोड़ की बोली लगाई और ये प्रॉपर्टी हासिल कर ली। बस तभी से दोनों के बीच में
खटास आ गई। द वॉल स्ट्रीट जर्नल, जिसकी रिपोर्ट की वजह से सारा बवाल है, उसकी रिपोर्ट के अनुसार एप्स्टीन को 2005 में फ्लोरिडा में बने पाम बीच से गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त उस पर 14 साल की एक लड़की को संबंध बनाने के लिए पैसे देने का आरोप लगाया गया था। लड़की की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और कहा था कि एप्स्टीन के आलीशान घर में उसकी बेटी को मसाज के बहाने बुलाया गया था, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उस पर संबंध बनाने का दबाव डाला गया। इसके बाद ऐसी ही करीब 50 लड़कियों ने ऐसे ही आरोप एप्स्टीन पर लगाए थे। ट्रंप और एप्स्टीन, इनकी दोस्ती जब थी तो उस दोस्ती का हवाला देते हुए मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया था कि ट्रंप ने 7 बार एप्स्टीन के प्राइवेट जेट से ट्रेवल किया था। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रंप ने यह सफर 1993 से 1997 के बीच किया। हालांकि ट्रंप ने कभी इस बात को नहीं माना। 2008 में एप्स्टीन का रंगीन साम्राज्य तब ढहना शुरू हुआ जब उसने फ्लोरिडा में चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन के आरोप को स्वीकार कर लिया और उसे 13 महीने की सजा दी। अब इस खेल में एक चीज और है। एप्स्टीन पर आरोप लगाने वाली एक युवती थी, वर्जीनिया गिफ्रे। उसने आरोप लगाया था कि जब वो 16 साल की थी तो डोनाल्ड ट्रंप के क्लब था उसका। डोनाल्ड ट्रंप के एक क्लब है मारे-लागो, उसमें काम कर रही थी और उसमें भी बड़ी हस्तियां आती थी और उसे संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया। उसे ब्रिटेन के रॉयल फैमिली के प्रिंस एंड्रयू पर आरोप लगाया था कि उन्होंने उसके साथ जबरदस्ती की। यह मामला ब्रिटिश मीडिया में बहुत सुर्खियों में था। 2005 में गिफ्रे की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। एप्स्टीन अब दुनिया में नहीं है, वो मरा मिला था जेल के अंदर। 6 जुलाई 2019 को न्यूयॉर्क में एप्स्टीन को फिर से सेक्स ट्रैफिकिंग के गंभीर आरोप में गिरफ्तार किया गया। 23 जुलाई को उसे सेल में बेहोश पाया गया, उसके गले पर निशान थे। 10 अगस्त 2019 को एप्स्टीन जेल में ही मरा मिला। सरकारी रिपोर्ट में कहा गया कि उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि एप्स्टीन की गर्दन की कुछ हड्डियां टूटी थीं। इसके अलावा जेल में लगे कैमरे में से कई फुटेज गायब मिले। सवाल आज तक अनसुलझा है कि एप्स्टीन की मौत कैसे हुई। क्या वाकई उसने आत्महत्या की या फिर उसे मारा गया ताकि गड़े मुर्दे न उठ सके? आपको क्या लगता है इस केस के पीछे क्या है मकसद? क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप इस पूरे मामले को दुनिया के सामने लाएंगे या वाकई वो कुछ छुपा रहे हैं? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। जय हिंद।